हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न नंबर 2 करने वाले हैं, जो दिया है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यहाँ पे दैनिक मजदूरी दिया गया है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। ये श्रमिकों का दैनिक मजदूरी है और यहाँ श्रमिकों की संख्या दी गई है 12, 14, 8, 6, 10। नीचे लिखा एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इसका हमें माध्य ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करने के लिए 3 विधियां हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माध्य विधि और तीसरा है पग विचलन विधि। तो जो विधि उपयुक्त हो उस विधि से हम इसका माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को हम हल करने वाले हैं कल्पित माध्य विधि से। तो चलिए इसका माध्य क्या होगा, इसको कैसे हल किया जाएगा, ये हम देखते हैं। तो इसके लिए हम कॉलम बनाएंगे, जैसा ये बना है उसी तरह हम कॉलम बनाएंगे, फिर इसका माध्य ज्ञात करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न का माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है ये हम देखते हैं। तो पहले हम इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। पहला जो कॉलम होगा वो जो प्रश्न में दिया है दैनिक मजदूरी, उसके लिए होगा। तो यहां लिख देंगे दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी। ये दैनिक मजदूरी के लिए एक कॉलम हो गया। उसके बाद हम बनाएंगे जो श्रमिकों की संख्या दी गई है, यहां लिखेंगे श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। ये श्रमिकों की संख्या के लिए हो गया। उसके बाद जो अगला कॉलम बनाएंगे वो हम बनाएंगे मध्यमान के लिए, मध्यमान, जिसको हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे अगला कॉलम, वो बनाएंगे डी के लिए, क्योंकि हम इसको हल करेंगे कल्पित माध्य विधि से। तो कल्पित माध्य विधि में डी भी निकालना पड़ता है। तो डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। उसके बाद अंत का जो कॉलम होगा आखिरी, वो होगा एफ गुणे डी का। तो ये हमें इतने कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। अब जो जैसे दिया है हम प्रश्न में लिखेंगे। दैनिक मजदूरी दिया गया है, यहाँ पर ये दैनिक मजदूरी दिया है 500 से 520, 520 से 540, सब में 20-20 का अंतर है। तो इसको हम बनाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे दैनिक मजदूरी में 500 दिया है, 500 से 520, 520 से दिया है 540, 540 से दिया है 560, 560 से दिया है 580, 580 से दिया है 600। तो ये प्रश्न में दिया गया है दैनिक मजदूरी और ये वर्ग अंतराल का काम करेगा। ये वर्ग अंतराल है और जो श्रमिकों की संख्या है ये बारंबारता है एफ। तो यहाँ पे लिख देंगे एफ। अब जो श्रमिकों की संख्या दी गई है वो दिया है 12, 14, 8, 6 और 10। अब हमें निकालना है मध्यमान। तो मध्यमान यानी x का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं? हम क्या करते हैं कि ये जो वर्ग अंतराल दिया है, इस तरफ जो लिखा है इसको बोलते हैं निम्न सीमा और जो इस तरफ लिखा है उसको बोलते हैं उच्च सीमा। अब निम्न सीमा यानी ये जो दिया है निम्न सीमा है, ये है उच्च सीमा। निम्न सीमा और उच्च सीमा इन दोनों को जोड़कर आधा लिखना रहता है। निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ेंगे आधा लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे आधा लिखेंगे। इस तरह से हम माध्यमान निकालते हैं। तो 500 और 520 इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1020। अब 1020 का आधा कितना होता है? तो 510। तो इस तरह हम सबका आधा करते करते चले आएंगे अंत तक। या एक दूसरा तरीका है कि पहला हमें क्या करना है
निम्न सीमा और उच्च सीमा, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना है। बाकी देखना इसमें कितने का अंतर है। तो सब में 20-20 का अंतर है। 500 से 520 20 का अंतर, 520 से 540 20 का अंतर। तो जितने का अंतर रहेगा और एक ही बराबर अंतर रहेगा, तो जितने का अंतर रहेगा वो संख्या इसमें जोड़ते हुए चले आएंगे। जैसे 20 का अंतर है तो पहले को तो क्या करना है कि 500 और 520 इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना है। बाकी जितने का अंतर है वो जोड़ते हुए चले आना है। 510 में 20 जोड़ देंगे क्योंकि 20 का अंतर है, तो ये हो जाएगा 530। अब 530 में फिर 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 550। 550 में फिर 20 जोड़ देंगे तो 570। 570 में फिर 20 जोड़ देंगे तो ये 590। तो इस तरह माध्यमान निकल जाएगा। अब इसके बाद हमें ज्ञात करना है डी। तो डी कैसे निकालेंगे? ये जो माध्यमान आया है इसमें जो बीच का संख्या है, जो बीच की संख्या है, इसको हम ए मान लेंगे। इसको हम क्या मानेंगे? ए। और जिसको ए माने हैं यही संख्या सभी संख्याओं में से घटा देंगे, जो आएगा वो डी का मान होगा। और जिसको हम ए माने हैं इसके ऊपर की संख्या सब माइनस में आएगी और इसके नीचे की संख्या प्लस में आएगी। जैसे देखिए 510 में से 550 को हमें घटाना है, तो 510 में से माइनस करेंगे 550। तो बड़ी संख्या ये है, इसीलिए इसके ऊपर जितना भी लिखा गया है सब माइनस में आएगा। तो 510 में से 550 घटा देंगे तो ये बचेगा माइनस का 40। इसी तरह 530 में से 550 को घटा देंगे तो बचेगा माइनस का 20। इसी तरह 550 में से 550 घटा देंगे तो 0 बचेगा। अब इसके नीचे सब प्लस में बचेगा क्योंकि ये संख्याएं बड़ी हैं। 570 में से 550 घटा देंगे तो बचेगा 20। 590 में से 550 घटा देंगे बचेगा 40। तो इस तरह हम डी का मान निकालते हैं। अब जो अंत में है वो है एफ गुणे डी। ये जो डी का मान आया और ये जो श्रमिकों की संख्या है इसको हम एफ से प्रदर्शित करेंगे क्योंकि ये बारंबारता का काम कर रहा है। अब यही एफ और डी इन दोनों का आपस में गुणा कर देना सामने सामने। 12 का गुणा -40 में करेंगे, 14 का गुणा -20 में करेंगे, 8 का गुणा 0 में, 6 का गुणा 20 में, 10 का गुणा 40 में। ऐसे सामने सामने हमें गुणा कर लेना है। तो 12 का गुणा करेंगे हम -40 में, तो 12 चौक 48 -480 आ गया। इसी तरह 14 का गुणा हम -20 में करेंगे तो 14 दूना 28 और ये 0 है 280। 8 का गुणा 0 में करेंगे 0 आ जाएगा। 6 का गुणा 20 में करेंगे तो 6 दूना 12 120। 10 का गुणा 40 में करेंगे तो ये हो जाएगा 400। तो इस तरह हमारा एफ गुणे डी भी निकल गया। अब यही जो एफ गुणे डी आया है इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेना है और जो ये बारंबारता है यानी श्रमिकों की संख्या इनको जोड़ लेना है। तो चलिए हम एफ गुणे डी को जोड़ते हैं और देखिए कैसे जोड़ा जाता है इसको। हम क्या करेंगे, ये जो माइनस साइन के साथ है, जो माइनस चिन्ह के साथ है, इनको एक साथ जोड़ेंगे। तो -480 और -280 इनको जोड़ेंगे तो -760 हो जाएगा। और जो प्लस वाला है इसको एक साथ जोड़ना है, 120 और ये 400, ये हो जाएगा 520। अब ये दोनों का चिन्ह विपरीत है, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो इनको आपस में घटा देंगे। तो इसको नीचे लिखेंगे सिग्मा एफ गुणे डी बराबर 760 में से 520 को घटा देंगे तो ये बचेगा -240। तो इस तरह से हम इसको जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ गुणे डी बराबर आ जाएगा -240। अब हमें किसको जोड़ना है? बारंबारता को, जो श्रमिकों की संख्या है। तो श्रमिकों की संख्या या तो आप जोड़ के सीधे लिख दीजिए, नहीं तो ये प्रश्न में पहले से दिया है कि जो श्रमिकों की संख्या है वो कितनी है? 50। तो सीधे हम इसको लिख देंगे कि सिग्मा एफ बराबर 50। बस ये हमें करना है। ये हमारा कॉलम रेडी हो गया। अब फार्मूला लिखना है और उसी सूत्र पे या फार्मूले पे रख देना है। तो सूत्र क्या होता है, हम किस विधि से इसको हल कर रहे हैं, तो हम
विधि को लिख देंगे कल्पित माध्य विधि। हम कल्पित माध्य विधि से हल कर रहे हैं तो उस विधि का हम नाम लिख देंगे। अब लिखेंगे सूत्र माध्य बराबर, तो कल्पित माध्य विधि का जो सूत्र होता है माध्य ज्ञात करने का, वो होता है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ गुणे डी बटा सिग्मा एफ, ये होता है इसका सूत्र। अब जो जैसे प्रश्न में है उसको वहीं रख देना है। ए का मान देखिए, तो जो हमने मध्यमान में माना था ए, ये हमारा ए का वैल्यू है, ए का मान है, तो ए की जगह हम रख देंगे 550 प्लस सिग्मा एफ गुणे डी, तो सिग्मा एफ गुणे डी इनको आपस में जोड़ने पर जो आया है वो लिखेंगे, तो ये आया है माइनस का 240 बटा सिग्मा एफ, यानी ये जो श्रमिकों की संख्या है इनको जोड़ने पे कितना आया है 50, तो यहाँ लिख देंगे 50। ये हो गया। अब हमें इसको हल कर लेना है, जो आएगा हमारा वो आएगा माध्य। तो 550, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों चिन्ह विपरीत है तो गुणा होगा तो आ जाएगा माइनस, यानी प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, आ गया 24/5। अब हमें क्या करना है कि 24/5 जो लिखा है, यहाँ 24 को 5 से भाग देकर जो आएगा वो 550 में से घटा देंगे। अब लिखेंगे 550 माइनस 24 को भाग देंगे हम 5 से, तो 4 बार में जाएगा 520, बचा कितना 4, यहाँ लगा लेंगे डेसिमल, यहाँ लग जाएगा 0, अब ये 8 बार में जाएगा। तो इस तरह से 550 में से माइनस कर देना है 4.8, तो 4.8 जब घटाएंगे तो 545.2 आ जाएगा। तो इसी तरह जो ये तीसरा प्रश्न है इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।